हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को सॉल्व करके आप लोगों को बताए थे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को सॉल्व करके आप लोगों को बताएंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। पहला नंबर प्रश्न है, 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखने के लिए कहता है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके आप लोगों को बताते हैं। 140 है, इसका जो है अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कहता है। चलिए इसको हम लोग रफ में इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कहता है, तो इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 बार में 70 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 बार में 35 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 बार में कटेगा तो 5 बार में यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब हम लोग इसको हम लोग गुणा के रूप में लिखेंगे, तो इसको हम लोग गुणा के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। और हम लोग यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो हमारा आंसर सही होगा, लेकिन हम लोग किताब का आंसर से मिलाना चाहेंगे तो यहाँ पे 2 गुना 2 है, 2 बार 2 है तो इसको हम लोग पावर 2 कर देते हैं, गुना 5 हो जाएगा गुना 7। इसका उत्तर हो जाएगा। अब हमारा दूसरा प्रश्न जो है 156 है। 156 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कहता है। 156 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कहता है, तो हम लोग 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 156 2 बार में कटेगा तो हो जाएगा यहाँ पे 7 दूना 14, 1 8 दूना 16 78, फिर 78 को फिर 2 बार में भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 39 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 बार में कट जाएगा 39, 3 बार यहाँ पे 13 हो जाएगा। इसको हम लोग गुणा के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। फिर यहाँ पे हम लोग 2 जो है वो 2 बार गुना पे है, इसको हम लोग पावर में लिख देते हैं, 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13। तो 156 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है वो है 3800। तीसरा प्रश्न है 3825। चलिए इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 3825 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 3825 5000 में कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 7 5 35, 3 6 5 30, 5 25, 765। फिर 765 को हम लोग 5 बार में काटेंगे हो जाएगा यहाँ पे 7 एकम 7, 2 6 25 26 हो जाएगा, 5 25 1 3 153। 153 को हम लोग 3 बार में काटेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 5 या 15, 3 एकम 3। यहाँ पे 51 है, 51 को हम लोग 3 बार में काटेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 17। तो इसको हम लोग गुना के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। अब हम लोग इसको पावर के रूप में लिख देते हैं, तो यहाँ पे 5 जो है वो 2 बार गुना में है तो यहाँ पे हो जाएगा 5 पे पावर 2 गुना, यहाँ पे 3 2 बार है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पे पावर 2। यहाँ पे 17 अकेले है तो गुना में हो जाएगा 17। 3825 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 5 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 2 गुना 17। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है 5005 और 5वां प्रश्न है 7429। चौथा और 5वां प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। कमेंट आप लोग इस प्रकार करके बताइएगा, जैसे कि यहाँ पे इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 5 गुना 5, इसका जो भी अभाज्य गुणनखंड होगा तो उसको आप लोग गुना के रूप में लिख के कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, पूर्णांकों
पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा उसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। इसमें जो है पहला नंबर प्रश्न है 26 और 29। 26 और 29 का सबसे पहले HCF निकालना है, उसके बाद LCM निकालना है। उसके बाद जब हम लोग HCF और LCM निकाल लेंगे, फिर उन दोनों को आपस में गुना करेंगे। उन दोनों को गुना करने के बाद फिर दोनों संख्या मतलब 26 और 91 को आपस में गुना करेंगे, वही फिर दोनों बराबर हो जाएगा। तो वही हमको जांच करने के लिए था, वही प्रूव करने का था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला है 26 और 91। दो नंबर का पहला प्रश्न है 26 और 91। सबसे पहले इन दोनों का हम लोग HCF निकालेंगे। तो इन दोनों का सबसे पहले हम लोग HCF निकाल लेते हैं 26 और 91 का। 26 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग रब करते हैं 26 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बार में 13 हो जाएगा। 26 का हो जाएगा 2 गुना 13 और 91 का हो जाएगा 7 गुना 13। HCF जब हम लोग निकालेंगे, जब हम लोग HCF निकालते हैं तो इसमें हम लोग दोनों में जो संख्या कॉमन होता है उसी को हम लोग लिखते हैं। इन दोनों में जो है 13 कॉमन है, तो हो जाएगा यहाँ पे 13 इसका HCF हो जाएगा। अब हम लोग LCM निकालते हैं, LCM। तो LCM निकालेंगे तो LCM में जो संख्या कॉमन आता है उसको पहले लिख लेते हैं, और LCM में जो संख्या कॉमन नहीं भी आता है तो उसको भी हम लोग गुना के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे 2 और 7 कॉमन नहीं आता तो हम लोग फिर भी 2 और 7 को गुना में लिखेंगे, तो हो जाएगा 2 गुना 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 7 91 गुना 2, तो हो जाएगा 2 एकम 2 और 9 दूना 18। तो LCM निकल जाएगा 182। HCF निकल गया इसका 13 और LCM निकल गया 182। फिर इसका जांच करना है कि पहला संख्या गुना दूसरा संख्या अब बराबर LCM गुना HCF। तो इसको हम लोग जांच करेंगे। पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर में कहता है HCF गुना LCM। पहला संख्या जो है वह 26 है और दूसरा संख्या 91 है, और HCF जो निकाले हैं, HCF निकला है 13 और LCM निकला है 192। अब हम लोग दोनों को आपस में गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 26 गुना 91 बराबर 13 गुना 182 है। तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 2366, और इसको भी हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 2366। यही हमको जांच करना था कि पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर LCF गुना HCF। यहाँ पे पहला संख्या गुना दूसरा संख्या जो इन दोनों का जो गुणनफल निकला है वह 1366 निकला है, और LCF गुना LCM जो निकला है वह भी 1366 निकला है। मतलब कि ये जांच जो हम किए हैं वह सही है। अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है दूसरा नंबर प्रश्न है 510 और 92 का। चलिए इसका सबसे पहले हम लोग HCF निकाल लेते हैं, HCF और LCM। 510 और 92 का। 510 का सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड 2 बार में कट जाएगा, तो 2 बार में हो जाएगा 2 दूनी 4 5 दूनी 10 5 दूनी 10 255। 255 को हम लोग 5 बार में काटते हैं तो हो जाएगा 5 25 1 5 5। फिर हम लोग 3 बार में काटते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 17 या 51। तो इसको हम लोग गुना के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17। अब हम लोग 92 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 92 का हो जाएगा 2 बार में 46, 2 बार में
23, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 गुना 23। अब हम लोग इसका HCF निकाल लेते हैं, तो HCF हो जाएगा, HCF जो हो जाएगा सिर्फ इसमें HCF जो कॉमन आता है, सिर्फ 2 कॉमन आता है दोनों में, तो HCF इसका जो हो जाएगा सिर्फ 2 हो जाएगा। HCF 2 निकल गया। अब हम लोग इसका LCM निकाल लेते हैं, तो LCM जो आता है वो 2 कॉमन तो आता ही है, उसके बाद जो कॉमन नहीं आता उसको भी हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुना 3 गुना 17 गुना 2 गुना 23। अब हम लोग इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10, 10 या 30 दूना 60, 60 गुना 17 गुना 23, 60 गुना 17 गुना 23। जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 23,460। LCM निकल गया 23,460। अब हम लोग इसका जांच करेंगे, तो लिखेंगे जांच करना है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यहाँ पे पहली संख्या जो है वह 510 है और दूसरी संख्या जो है वह 92 है, और बराबर करना है HCF और LCM के गुना का। तो HCF यहाँ पे 2 निकला है और LCM 23,460 निकला है। तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 46,920। 46,920 निकल जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है 336 और 54। इसका HCF और LCM आप लोग कमेंट करके बताएं कि 336 और 54 का HCF क्या होगा और LCM क्या होगा। इसका आंसर आप लोग HCF और LCM कमेंट करके बताएं। अब हम लोग तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। इसका तीसरा प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 3 नंबर प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है। HCF और LCM ज्ञात करने को कहता है। पहला प्रश्न है जो 12, 15 और 21 का, पहला जो प्रश्न है 12, 15 और 21 का HCF और LCM निकालने के लिए कहता है। तो चलिए इसका हम लोग HCF और LCM निकालते हैं। 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 का, चलिए सबसे पहले हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 बार में हो जाएगा 6 और 2 बार में हो जाएगा 3, तो 2 गुना 2 गुना 3। 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 3 गुना 5, और 21 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे हो जाएगा 3 गुना 7। HCF निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका HCF जो निकालेंगे, HCF वह संख्या निकलेगा जिसको कि तीनों संख्या में कॉमन होगा। इसमें 3 जो है वह तीनों संख्या में कॉमन है, तो 3 इसका HCF निकल जाएगा। और LCM इसमें हो जाएगा 2 गुना 2। यहाँ पे 3 तीनों में कॉमन है, तो इसमें 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 और यहाँ पे हो जाएगा 7। तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60, 60 गुना 7 तो 7 का 42, 420 इसका राइट आंसर हो जाएगा। HCF इसका 12, 15 और 21 का HCF जो निकलेगा वो 3 निकल जाएगा, और इसका जो LCM निकालेंगे वह 420 निकलेगा। अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 17, 23 और 29 का HCF और LCM निकालने के लिए कहता है। यहाँ पे 17, 23 और 29 तीनों जो है वह अभाज्य संख्या है, मतलब कि ये वैसी संख्या जो एक से तथा स्वयं से करती है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या का जो HCF निकलता है वो हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे HCF जो, जब इसका हम लोग तीनों का HCF निकालेंगे तो वह 1 निकल जाएगा। अगर इसका हम लोग LCM निकालेंगे तो इसको हम लोग गुना कर देंगे। 17 गुना 23 गुना
29, यही इसका एलसीएम निकल जाएगा। तीसरा प्रश्न है 9, 8, 9 और 25। तीसरा प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि 8, 9 और 25 का एलसीएम कितना होगा और एचसीएफ कितना होगा। उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम लोग चौथा 4, 5, 6 और 7 नंबर प्रश्न जो बचा इसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय।